गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं गौरव। कैसे हैं आप सब? देखिए, मैंने करीब 15 दिन पहले या 10 दिन पहले एक वीडियो बना कर डाला था लेखपाल पे। उसमें मैं देख रहा हूँ बहुत सारे वीडियो पे कमेंट आ रहे हैं, और उसमें मैंने कहा था कि बहुत जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई करके इन जो भी लेखपाल सेलेक्ट हुए उनको नियुक्ति दे देनी चाहिए थी। लेकिन चूँकि अब देख रहे हैं कि हाई कोर्ट में केसेस पेंडिंग है। कोई यादव करे किसी लड़के ने डाला हुआ है, 1-2 लड़कों ने और डाला हुआ है। जो बॉर्डर स्टेट के क्वेश्चन है, पूरा के क्वेश्चन है, इस पे विवाद चल रहा है। और आज सुनवाई होनी थी आज, लेकिन आज हो नहीं रही है, वो भी टल गया है। तो कहने का मतलब ये है कि न्यायपालिका भी थोड़ा सा अपना इस चीज़ को विचार करे कि छात्र हित में काम करने का जो दायित्व है केवल सरकार का नहीं है, न्यायपालिका को भी इस पर कहीं ना कहीं स्वतः संज्ञान लेना पड़ेगा। और स्वतः संज्ञान क्या, आपके यहाँ जब याचिका दायर की गई है तो आपको भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि बहुत सारे छात्रों का हित रुका हुआ है। आप ये देखते हैं कि एक बच्चे की याचिका पे सुनवाई चल रही है, केवल उसी का हित साधना है या जो भी हो, उससे जुड़े 8085 जो पद है वो भी तो होल्ड पे हैं। वो बच्चे भी तो तकलीफ में हैं। अब वो कैसे पहुँचे कैसे नहीं पहुँचे, देखिए बहुत सारे कमेंट ऐसे भी है। मैंने और भी इस पे अपडेट देखा वीडियोज़ में, कई लड़कों के जिन्होंने वीडियो बना के डाला है। उन लोगों के कमेंट में भी ये बात आ रही है कि 15,000 में से आधे लोग तो जो संदिग्ध थे उसमें से आधे तो यहीं बैठे हैं। ठीक है, हो सकता है गलत तरीके से कुछ लोग पहुँचे हों। मैं मान के चलता हूँ कि 10% भी गलत तरीके से 8085 पदों में वहाँ पहुँचे हैं तो ठीक है। अब क्या ही कर सकते हैं, अब वहाँ पे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उस पर मंथन करने का कोई मतलब है नहीं है। चाहे गलत तरीके से लेखपाल वहाँ पहुँचे, चाहे जो याचिका पेंडिंग है वो गलत संदेश दे रही है, वो किसी भी भर्ती के लिए हो सकता है। तो जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जहाँ भी कोई भी याचिका डाली जाती है तो इस चीज़ को संज्ञान में लेना चाहिए कि अगर आप ये सोच के आप उस पर निर्णय ले रहे हैं कि एक बच्चे का, केवल एक लड़के का जो है ऐसा हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो उसकी वजह से जो 8,000 लोग बाहर धरना दे रहे हैं, रुके हैं, उनका जो आपने सैलरी रोक रखा है, उनकी नियुक्ति पत्र को सारी चीज़ें रोके, काम भी करा लिया आपने। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि काम भी करा लिया आपने, यानी मान लिया है कि वो लेखपाल बन चुके हैं, फिर उसके बाद होल्ड कर दिया आपने। तो ये ठीक नहीं है। अब आप गलत कर रहे हैं। लड़के वहाँ तक पहुँचे गलत तरीके से, वो एक दूसरी चीज़ थी। लेकिन जब पहुँच गए, ज्वाइनिंग हो गई, काम हो रहा है, फिर उसके बाद आपने सैलरी होल्ड कर दी, उनको ये बोल दिया कि नहीं भाई भर्ती पे रोक लगती, ये फिर गलत हो जाता है ना। फिर ये तो गलत संदेश दे रहे हैं। फिर ये कल को किसी भी वैकेंसी में हो सकती है, हम लोग भी एस्पिरेंट हैं। तो ये गलत चीज़ है। थोड़ा सा इस पर काम करिए। और मैं न्यायपालिका से ही कह रहा हूँ, सरकार से तो इससे भी मुझे कोई खास उम्मीद रहती नहीं है। ठीक है, सरकार को जो ये 2 भर्तियाँ भी कैंसिल हुई, यूपी पुलिस या यूपी पीसीएस की, आरओ की, इसमें भी सरकार को अपना हित साधना था। ठीक है, वो छात्र हित में उन्होंने काम नहीं किया है। यहाँ पे उनका वोट बैंक बिगड़ रहा था। सीधी बात समझो, बहुत करोड़ों का बात है, क्योंकि एक बच्चे से 5 लोग जुड़े हैं, तो ये सीधी बात 2.5-3 करोड़ लोगों तक की थी। ठीक है, 50 लाख आर पकड़ लीजिए और 2.5 करोड़ के आसपास पकड़ लीजिए इसमें, यूपी पुलिस में। तो 3 करोड़ वोट बैंक उनका बिगड़ता हुआ दिख रहा है, तभी एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। ये बिल्कुल ही मत समझिएगा कि नहीं 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 वो छात्र हित में उन्होंने काम किया है। इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, खैर आते हैं मेन मुद्दे पे। तो जो मेन मुद्दा ये है कि लेखपाल भर्ती में जो डिले हो रहा है वो न्यायपालिका की तरफ से हो रहा है। सीधी सी बात है। अगर एक प्रश्न में विवाद है तो उस प्रश्न के सारे सबूत आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। उसमें क्या लीपा पोते लिविर करना है कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन लग जा रहे हैं आपको उस प्रश्न को समझने में। आप जज बने बैठे हो, ठीक है, तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा तो होता ही है ना। एक बच्चा 10 किताबें में से छाट के देख लेगा कि अच्छा पूरा पे ये विवाद है, पूरा का कौन सी बात सही है, वो तुरंत आपको 1 घंटे में सोल्यूशन दे देगा। आपको इस चीज़ में 2 महीने लग जा रहे हैं। या बॉर्डर स्टेट के जो क्वेश्चन है उसमें विवाद हो रहा है, तो ऐसे नहीं करिए, इसमें डिले मत करिए। आपकी भी, आप एक सम्मानजनक पद पे बैठे हुए हैं, तो न्यायपालिका जो स्वतंत्र है वो स्वतंत्र होनी चाहिए और दिखनी भी चाहिए। ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा काम करिए आपको, और थोड़ा सा जल्दी इस पर निर्णय लीजिए और इन छात्रों को इस दर्द से मुक्ति दीजिए। सीधी बात है कि अब बड़ा ख़राब लग रहा है। पहले तो मुझे ख़राब लग रहा था कि पहले इनको नियुक्ति दी क्यों जा रही है। मैं सच बता रहा हूँ, ये दिल की बात बता रहा हूँ, क्योंकि एज एस्पिरेंट, क्योंकि मेरा 75 नंबर था, मेरा नहीं हुआ था, मुझे तब तकलीफ होती थी कि मैं इनको क्यों नियुक्ति दी जा रही है। लेकिन अब जब दी जा रही है, जब ज्वाइनिंग हो गई, तो अब इनको दीजिए। अब ये सब नहीं चलेगा कि ये गलत है, वो गलत है, ऐसे हो गया वैसे हो गया, एक प्रश्न पे विवाद। और ये जो यादव टाइप के जो लोग जिन्होंने डाला है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ भाई साहब, आप कहाँ थे? आपने ऐसे लड़कों की भी, छात्रों की भी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है जिन्होंने दूसरी जगह से जॉब छोड़ के यहाँ पे जॉब ज्वाइन की है।
तो भाई उनके भी माँ बाप परिवार लोग बच्चे हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और मुझे ये नहीं पता कि आपका एक नंबर से सिलेक्शन रुक रहा है या नहीं रुक रहा है, पूरा के क्वेश्चन से रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है, बॉडी स्टेट से रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है, वो एक अलग बात है। हालांकि आयोग ने जो ऑफिशियल आंसर की दी थी वो सही है, ठीक है। स्टेट 8 ही है, आप उसको 9 पे विवाद कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। राज्य पूछा है तो 8 ही होगा, आप उसमें झूठी केंद्र शासित प्रदेश को एक बार आयोग ने माना है कि अगर राज्य पूछा तो उसमें 9 मान लिया था उत्तर, उसी को लेकर आप विवाद कर रहे हैं। लेकिन और सच बताएं तो अगर राज्य पूछा है तो खाली 8 ही है, तो आप उसको क्यों झूठे इसमें फालतू का लीपापोती कर रहे हो कि आयोग ने एक बार ये माना है तो उसी को माना जाएगा। तो वो ये बंदा विवाद कर रहा है, मैं देख रहा हूँ। खैर छोड़िए, जाने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट को इस पर हाई कोर्ट में ये जो पेंडिंग है इसको थोड़ा सा जल्दी से इसको स्वतः संज्ञान में लेकर इसको कंप्लीट करें। और छात्र हित का भी ध्यान रखिए, ये एक छात्र से जुड़ा मामला नहीं है। बाहर 8,000 लोग हैं, उनके 5 लोग अगर पर परिवार पकड़ा जाए तो 40,000 लोगों की बात है। थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दिया करें। दूर तक सोचने की दूरदर्शी क्षमता देखता हूँ कि किसी व्यक्ति के अंदर नहीं, बल्कि छात्र ज़्यादा दूरदर्शी लगता है मुझे। ये जो न्यायिक पद पे या किसी सरकारी पद पे मूर्खाधिकारी लोग बैठे हैं ना, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत बेकार लोग हैं। आप लोग की दूरदृष्टि एकदम जैसे लगता है ख़त्म ही हो चुकी है। खाली आप लोग किताब पढ़ पा रहे हो बस। जीवन के सारे नैतिक मूल्यों को आपने त्याग दिया है अधिकारी बनते ही, एक न्यायिक पद पे बैठते ही। अब इनको लग रहा है खाली यादव जी का मामला है, यादव जी ने एक क्वेश्चन पे बात किया है, इनके लेट लतीफ़ होगा, सुनवाई होगी, देखेंगे तो उस बंदे की वजह से बाहर 8,000 लोग बैठे हैं, उसको नहीं दिख रहा है आपको, उससे जुड़े 5 लोग परिवार में वो नहीं दिख रहा है आपको। तो थोड़ा सा इसका संज्ञान लीजिए भाई। कहीं सब हर जगह हार जाता तो न्यायपालिका में आता, और आप कहते हो मामले लंबित है, ये है वो है। लेट कौन करता है? आप ही तो करते हो। तारीख पे तारीख कौन देता है? जज ही देता है ना। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।